गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो हिंदी मीडियम में जो सब्जेक्ट साइंस पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पोषक पदार्थ जो कि हमारे शरीर को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को शरीर को जो एनर्जी देते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कि ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो प्राणी के शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल्स कहलाते हैं। इन खाद्य पदार्थों में के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसाएं शामिल हैं, जैसे शक्कर, ग्लूकोज, तेल, घी आदि। ठीक, नेक्स्ट इज शरीर निर्माण एवं मरम्मत भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि शरीर का निर्माण करते हैं और मरम्मत करते हैं। ठीक है, जो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर जो है टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं। इन भोज्य पदार्थों का कार्य टूटे फूटे अंगों की मरम्मत तथा शरीर की वृद्धि करना है। इन पोषक पदार्थों में प्रोटीन मुख्य प्रमुख है, जैसे दूध, दालें आदि। रोग रोधक क्षमता, रोग रक्षक भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि प्राणी के शरीर को रोग से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये भोज्य पदार्थ शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। इनमें विटामिन एवं खनिज लवण शामिल हैं, जैसे फल, हरी सब्जियां, अंडा आदि। कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2O का होल N होता है। इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं। मीठी वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। रासायनिक संगठन तथा रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मोनोसैकेराइड, इनमें ग्लूकोज का एक अणु होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। डाइसैकेराइड, इनमें ग्लूकोज का 2 पार्टिकल्स होते हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि। पॉलीसैकेराइड, जैसे मंड या स्टार्च, ग्लूकोज आदि। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जीवों में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है तथा इन्हें कोशिका ईंधन भी कहते हैं। ये दूध की लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स DNA तथा RNA के निर्माण के लिए राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा का निर्माण करते हैं। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट मड या स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में भोजन का संचय करते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला कंकाल काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड का ही बना हुआ होता है। अगला है प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्लों को प्रोटीन के कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH तथा की संरचना इकाई कहते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बंध एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ सिंगल बॉन्ड COOH तथा दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 के बीच बनता है। इस क्रिया के दौरान जल के एक अणु का भी निर्माण होता है। ओके, तो क्या है देखो, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HNH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R डैश का मतलब है कि इसकी क्वालिटी और इसकी अलग अलग है। क्या बना? प्रोटीन से बनी और जल का एक अणु बना।
R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड COOH, CO NH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड RH प्लस H2O। ठीक है, अगला है प्रोटीन के कार्य। ठीक है, प्रोटीन के कार्य शरीर के निर्माण का कार्य करती है। ये शरीर का लगभग 14% भाग होती है। प्रोटीन शरीर के टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करती है। कुछ प्रोटीन जैसे एंटीबॉडीज़ शरीर के अंगों को रक्षा प्रदान करती है। प्रोटीन DNA तथा RNA का निर्माण करती है। हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकती है। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करती है, जैसे इंसुलिन आदि। अगला टॉपिक है हमारा वसा या लिपिड्स। ठीक है, वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के कार्य, वसाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह शरीर का ताप का नियंत्रण करती हैं। ये A, D विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और E के विटामिनों के विलायक के रूप में कार्य करती हैं, मतलब इन्हें डिसॉल्व कर देती हैं। वसा के से लिंग हार्मोन विटामिन D आदि का निर्माण होता है। वसा से जैव झिल्लियों का निर्माण होता है। पौधों में भ्रूण अवस्था के समय भोजन प्रदान करती हैं। वसा शरीर के आकार प्रदान करती हैं तथा भीतरी अंगों को सुरक्षित रखती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं।